कक्षा 4 की रेनबो से लेसन 4 जिसका नाम है हेयर एंड देयर। तो हेयर एंड देयर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, यहाँ वहाँ या इधर उधर। तो देखते हैं इसमें क्या है। नीता एज केयरलेस गर्ल, नीता एक लापरवाह लड़की है। सी डज नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। कहने का मतलब है वह अपनी वस्तुओं को एक निश्चित स्थान पर नहीं रखती है। और हर मदर इज वरीड अबाउट हर केयरलेसनेस, और उसकी माताजी उसकी इस लापरवाही से बहुत चिंतित रहती हैं, परेशान रहती हैं। वन डे, एक दिन, नीताज फ्रेंड माला, नीता की मित्र माला कम्स टू हर हाउस, उसके घर पर आती है। और नीता ने कहा हाउ आर यू माला, माला आप कैसी हो। माला ने कहा आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। व्हाट अबाउट यू, और आप कैसी हो, आप अपने विषय में बताओ। तो नीता ने कहा आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। माला ने कहा आई केम हेयर टू टेक माई स्टोरी बुक बैक विच आई हैड गिवन टू यू लास्ट वीक। माला ने कहा मैं वापस अपनी स्टोरी की बुक लेने आई हूँ जिसे मैंने पिछले सप्ताह आपको दिया था। क्लियर है। उसके बाद आफ्टर सर्चिंग एवरी हेयर, प्रत्येक जगह ढूंढने के बाद क्या हुआ, क्योंकि अभी बताया था कि नीता कैसी लड़की है, लापरवाह लड़की है। वो अपनी वस्तुओं को इधर उधर पटक दे देती है और उसे रखकर ध्यान नहीं रहता कि उसने कौन वस्तु कहाँ पर रखी है। तो इसलिए वो उसको ढूंढती है। और नीता आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। क्या याद नहीं है, वेयर आई हैव कीप इट, कि मैंने उसे कहाँ रख दिया है। प्रोबेबली इट वॉज हेयर ऑन द टेबल, शायद वह यहाँ मेज पर थी। नो नो, नहीं नहीं। आई थिंक, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है, इट वॉज देयर इन द कपबोर्ड, कि वह वहाँ अलमारी में रखी थी। लेकिन माला ने कहा यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। माला ने कहा तुम्हें अपनी वस्तुओं को एक निश्चित स्थान पर ही रखना चाहिए। शुड आई हेल्प यू, मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ, या क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, या मैं तुम्हारी इस काम में क्या मदद करूँ। नीता ने कहा यस प्लीज, बिल्कुल आप मेरी मदद कीजिए। क्या मदद करती हैं। माला एंड नीता बिगिन टू कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। माला और नीता दोनों मिलकर उनके निश्चित स्थान पर वस्तुओं को रखती हैं या अरेंज करती हैं। व्हाइल दे आर अरेंजिंग द थिंग्स, जिस समय वे दोनों वस्तुओं को अरेंज कर रही थीं, व्यवस्थित कर रही थीं, माला फाइंड्स हर स्टोरी बुक इन द कपबोर्ड। तो क्या हुआ, माला को अलमारी में उसकी कहानी की किताब मिल गई या मिल जाती है। मीनवाइल, उसी समय, मीनवाइल थोड़ी देर में, नीताज मदर एंटर्स द रूम, नीता की माताजी भी प्रवेश करती हैं। और क्या होता है, नीता ने कहा माँ सी माई रूम, आइए मेरा कमरा देखिए, आइए मेरा कमरा देखो। मदर ने कहा ओ गुड, वेयर इज योर ब्लू बैग, अरे बहुत अच्छा, वेयर इज योर ब्लू बैग, तुम्हारा नीला वाला बस्ता कहाँ है। नीता ने कहा इट इज हेयर ऑन द टेबल, वह यहाँ मेज पर रखा हुआ है। मदर ने कहा वेयर इज योर ब्लू फ्रॉक, और तुम्हारा नीला फ्रॉक कहाँ है। उसने कहा इट इज देयर इन द कपबोर्ड, वह वहाँ अलमारी में रखा हुआ है। मदर ने कहा वेयर आर योर ब्लैक शूज, और तुम्हारे काले वाले जूते कहाँ हैं। नीता ने कहा देयर आर हेयर इन द शू रैक, उसने कहा वे यहाँ शू रैक में रखे हुए हैं। शू रैक होता है जहाँ पर जूते चप्पल रखे जाते हैं, उस अलमारी को शू रैक बोलते हैं।
मदर ने कहा, वेरी गुड गीता, बहुत अच्छे नीता, यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स हेयर, तुम्हें अपनी छोटी वस्तुओं को रखना चाहिए, हेयर ऑन द टेबल, मेज पर, यहाँ मेज पर रखना चाहिए, एंड बिग थिंग्स देयर इन द कपबोर्ड, और बड़ी वस्तुओं को वहाँ अलमारी में रखना चाहिए। तो ये हमने पाठ में पढ़ा कि हेयर एंड देयर का मतलब है यहाँ वहाँ, लेकिन यहाँ इस पाठ में इसका मतलब है इधर उधर, यानी हमें अपनी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें अपनी स्कूल की वस्तुएं हों या घर की वस्तुएं हों, उन्हें उनके निश्चित स्थान पर ही रखना चाहिए।